सो हेलो एवरीवन, आप सभी की बहुत सारा इंतजार के बाद अब फाइनली डीएमई त्रिपुरा ने लॉन्च कर दिया है अपना जो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग नीट काउंसलिंग इन त्रिपुरा। तो नीट का राउंड 1 काउंसलिंग के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो रहा है। आज यानी कि 28 जुलाई 2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और रजिस्ट्रेशन बस कल तक ही है, यानी कि 28 तक ही है, सॉरी 29 तक है। 28 और 29 2 दिन आपको मिल रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत केयरफुली रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझा दूंगा। मैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन क्या है, क्यों है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और शाम तक मैं आपको एक वीडियो, जैसे ही 2 बजे डीएमई का वेबसाइट एक्टिव हो जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 2 बजे के बाद से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो मैं एक डेमो वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है जब आपको ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने ये नोटिफिकेशन कल लॉन्च किया है, जिसमें लिखा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले तो इसमें ये लिखा हुआ है कि त्रिपुरा का राउंड 1 का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। 28/7/2023 यानी कि 2 बजे से, आज 2 बजे से लेके कल 29 जुलाई रात के 11:59 PM तक ये एक्टिव रहेगा। आप इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूर से कर लेना है अगर आप राउंड 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं तो आप राउंड 1 में बाद में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 या 2 दिन आपके लिए, जल्दी से आप प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो 31 जुलाई को आ जाएगा। 1 से लेकर 2 जुलाई तक आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग या फिर के लिए आपको डेट दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है। उसके बाद रिजल्ट आएगा 4 तारीख को। उसके बाद 5 तारीख से आपका जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 6 से 8 तारीख तक आपको फिजिकल विजिट के लिए जाना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ठीक है, नीचे आते हुए सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि इस बार कितने सीट्स है और कौन कौन से कैटेगरी में कितने सीट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सबसे पहले रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि रिम्स इम्फल के लिए त्रिपुरा में टोटल 13 सीट अलॉट किया गया है। उसमें से 7 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, 4 सीट एसटी और 2 सीट एससी के लिए। सिमिलरली एजीएमसी में भी 96 सीट्स है टोटल स्टेट्स कोटा के लिए। उसमें से 40 यूआर, 10 ईडब्ल्यूएस, 29 एसटी एंड 16 जो है वो एससी के लिए है। एक ध्यान रखिएगा, 1 सीट आपको WESM यानी कि जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए भी 1 सीट यहाँ पे एसटी कैटेगरी में है। अगर आप इसमें देखेंगे हपानिया जो मेडिकल कॉलेज है उसमें अगर आप देखेंगे टीएमसी में, त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें 80 सीट्स दिख रहा है टोटल। उसमें से 40 सीट जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए, यहाँ पे 1 सीट एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी है। 24 सीट जो है वो एसटी वालों के लिए है और 1 सीट यहाँ पे भी आपको सेम एक्स सर्विसमैन या फिर मिलिट्री मैन के लिए मिल जाएगा और 14 सीट्स एससी के लिए रिजर्व्ड है। और अगरतला में रिसेंटली आपको पता होगी कि आईजीएम जो हॉस्पिटल है उसी में एक डेंटल कॉलेज शुरू हुआ है, इसी साल से ये शुरू हुआ है। तो उसमें भी आपको टोटल 42 सीट देखने को मिल रहा है। उसमें से 21 सीट जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए है, 1 सीट जो है वो WESM कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 12 सीट और एससी के लिए 8 सीट। और रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आपको 3 सीट देखने को मिल रहा होगा, 1 तो यूआर के लिए और 2 एसटी के लिए। अब उसको छोड़ के BASLP जो मतलब पैथोलॉजिकल कोर्स होता है उसके लिए आपको 1 सीट है यूआर कैटेगरी का रिम्स इम्फल में। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो इस लिंक पे चले जाना है। आपको इस लिंक पे ही रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट डिटेल वगैरह मिलेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन भी इसी लिंक से करना है। तो dmeonline.tripura.gov.in इसी लिंक पे आपको जाना है और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन का सारे के फॉर्म्स वगैरह और सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आगे चलते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है। तो ये वही टेबल है जो मैंने आपको पहले दिखाया कि रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह वो सारी चीज़ यहाँ पे दिया है। उसके बाद नीचे अगर आएंगे तो वही सीट मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने देखा। हाँ, ये है एक मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कौन कौन से केस में त्रिपुरा स्टेट काउंसिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो केस 1 यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए आप। केस 1 क्या है, जो भी स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स 10 साल से त्रिपुरा में रह रहे हैं
तो वो लोग इस स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 10 साल से अगर आप त्रिपुरा में हैं तो आपको कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 10 साल से अगर आप त्रिपुरा में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप त्रिपुरा में अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी सर्विसमैन है जो कि त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं लेकिन वो त्रिपुरा के बाहर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, जैसे कोई मिलिट्री मैन हो गया या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं तो त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं बट त्रिपुरा के बाहर रह रहे हैं, तो वो भी त्रिपुरा में एंटर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट इज़ नॉट परमिटेड रेजिडेंट इन त्रिपुरा बट हर पेरेंट्स इज इधर। देखिए, अगर स्टूडेंट जो है वो त्रिपुरा से बिलोंग नहीं करता लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं पिछले 3 साल से त्रिपुरा गवर्नमेंट के अंदर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर त्रिपुरा में काम कर रहे हैं, तो उन केस में भी जो स्टूडेंट्स है वो त्रिपुरा सीट के लिए या फिर स्टेट कोटा सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हुए देखिए, यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन की जो सीट है उसके लिए एटलीस्ट 5 इयर्स से आपका जो पेरेंट्स त्रिपुरा में होना चाहिए और आप भी H+2 जो है वो त्रिपुरा से ही किसी स्कूल से पास किया हुआ होना चाहिए। आगे चलते हैं, यही है कि आपको एटलीस्ट 5 इयर्स तक त्रिपुरा में रहना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन को सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट 5 सालों से आपको त्रिपुरा के अंदर ही रहना पड़ेगा। नीचे चलते हैं और जो कुछ गाइडलाइंस है वो भी कुछ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन के बारे में समझना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से कि रजिस्ट्रेशन सबसे पहले अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो राउंड 1 के लिए हो रहा है। तो राउंड 1 के बाद क्या होगा, जैसे आप राउंड 1 के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग भी आप कर लेंगे। उसके बाद या तो हो सकता है कि आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया वो आपको मिल जाए, तो उस केस में आपका जो चॉइस है वो फिल्ड हो गया। तो चॉइस फिल्ड होने के बाद क्या, अगर आपने जिस कॉलेज के लिए अप्लाई किया, लाइक फॉर एग्जांपल आपने AGMC के लिए अप्लाई किया और आपको AGMC मिल गया, तो अब क्या, अब आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सीट ले लें, आपको सीट अलॉट हो चुका है और आपने एडमिशन ले लिया और बस आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, आपका काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो चुका है और आपने एडमिशन ले लिया, पर आपको लगता है कि आपको एक बेटर कॉलेज मिल सकता है या फिर आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, जैसे आप रिम्स में एडमिशन चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आपका एडमिशन तो हो जाएगा, AGMC में आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, तो आपका जो राउंड 2 है आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो अब आपको क्या होगा, अगर आपको राउंड 2 में कोई बेटर कॉलेज मिल गया, मान लीजिए रिम्स मिल गया या फिर कोई अच्छा कॉलेज मिल गया, बेटर कॉलेज, तो आप उस केस में उस कॉलेज में एडमिट हो जाएंगे आप, और आपका जो AGMC है उसमें से आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका चॉइस फिल्ड नहीं हुआ, ठीक है, चॉइस फिल्ड नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली फ्री एग्जिट लेंगे और आपको राउंड 2 में भेज दिया जाएगा। आपको वापस से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है न्यू, आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में पहुंच जाएंगे। और अगर आपको मान लीजिए आपको सीट मिल गया और आप नहीं लेना चाहते हैं सीट, तो वो अलग बात है, आप मत लीजिए, आप डायरेक्टली राउंड 2 में पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद जैसे राउंड 1 खत्म होगा, एडमिशन वगैरह हो जाएगा, तो DME त्रिपुरा क्या करेगा, देखेंगे कि कितना सीट्स जो है वो वेकेंट है और उसी सीट्स के लिए राउंड 2 के लिए नोटिफिकेशन जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। अब राउंड 2 में आपको अप्लाई कौन कौन कर सकता है, राउंड 2 में सबसे पहले तो जिन कैंडिडेट ने राउंड 1 में अप्लाई नहीं किया था, बिल्कुल उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो लोग राउंड 2 में अप्लाई कर सकते हैं। और राउंड 2 में इसके अलावा और जो लोगों को राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुआ होगा, वो लोग भी राउंड 2 में पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसको छोड़ के जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया होगा वो लोग भी पहुंच जाएंगे। जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया होगा, मतलब राउंड 1 में इनको कॉलेज मिला लेकिन इन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो लोग भी राउंड 2 में पहुँच जाएंगे। सो राउंड 2 में आपको फिर से चॉइस फिल्ड हुआ तो आप क्या करना पड़ेगा, अभी राउंड 2 में एक कैच ये है कि राउंड 2 में आपको जो है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है 5,000 या फिर 10,000 रुपये का, और जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनके लिए 1 लाख रुपीज़ तक आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप अभी आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा और वहाँ पे आपको आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। आप अभी अपग्रेडेशन के लिए, फर्दर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने एडमिशन नहीं लिया
तो आप जो है ऑटोमेटिकली राउंड 3 में पहुंच जाएंगे, यानी कि मॉपअप राउंड में पहुंच जाएंगे। अगर सीट खाली होता है तो, अगर सीट खाली नहीं होता है तो कोई मॉपअप राउंड होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और अगर किसी को सीट नहीं मिला राउंड 2 में भी, तो उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो उनको वापस कर दिया जाएगा। वापस तो अभी डायरेक्टली अगर आप राउंड 3 के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाएगा, और नहीं तो आप राउंड 3 में पहुंच जाएंगे, यानी कि मॉपअप राउंड भी बोला जाता है इसको। आप मॉपअप राउंड में पहुंच जाएंगे, और मॉपअप राउंड में भी आपको एडमिशन नहीं मिला तो आपका पैसा या फिर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप राउंड 2 में कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाता है और फिर भी आप एडमिशन नहीं लेना चाहते या फिर आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वापस मिलेगा। अब मान लीजिए आपको राउंड 1 में एक सीट अलॉट हुआ किसी अच्छे कॉलेज में, लेकिन आपने क्या कर दिया, वहाँ से एग्जिट ले लिया। अब राउंड 2 में आप देख रहे हैं कि उससे खराब कॉलेज आपको मिल रहा है, तो फिर भी आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। आप वापस से अपना वो राउंड 1 वाला कॉलेज में नहीं एडमिशन ले सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप पहले वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए और वहाँ पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे दीजिए। इन दैट केस अगर राउंड 2 में आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको वही कॉलेज जो है वो सस्टेन कर लेंगे आप, ठीक है। तो फ्री एग्जिट लेने से पहले अच्छे से एक बार सोच लेना अगर आप राउंड 1 में है तो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1800 रुपीज़ और एस टी कैटेगरी के लिए 1500 रुपीज़। ये तो राउंड 1 का है। राउंड 2 के बारे में आपको नोटिफिकेशन जब जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे जनरली राउंड 2 के लिए ये 5000 रुपये जो होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए होता है, और 1 लाख रुपए तक कोई आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए तक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गवर्नमेंट सीट के लिए आपको 10,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, और ST/SC कैटेगरी के लिए जो है वो 5,000 रुपीज़ हो जाता है, और जनरल कैटेगरी के लिए वो 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है राउंड 2 में, और 1 लाख रुपीज़ फॉर कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। उसके बाद हाँ, एक और चीज़, आपको कुछ चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं पे भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। ट्राई करिए कि सारे वैलिड रीज़न, मतलब वैलिड जो आपका लीगल है, लीगल चीज़ें ही अपलोड करें, कोई फेक चीज़ अपलोड ना करें। क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा, अगर आपको किसी पॉइंट में भी कोई फेक डिटेल मिल जाता है तो आपको सीधा काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऑलवेज ट्राई करें कि कोई भी गलती ना करें रजिस्ट्रेशन करते टाइम, ठीक है। उसके बाद और PWD वाले जो है उनको PWD सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। तो और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको नीचे फॉर्म मिल रहा होगा, ये फॉर्म आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है और आपको ये अपलोड कर लेना है। अब अगर पॉसिबल हुआ तो मैं शाम तक आपके लिए एक कैसे रजिस्ट्रेशन करना है डिटेल में, उसके ऊपर भी एक वीडियो ला दूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हुआ। तो वेट कीजिए तब तक, और अच्छे से करिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर ले तो अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट। मैं आई होप कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। ट्राई टू बी अ वेरी गुड डॉक्टर। आपको देश के लिए कुछ करना है। ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू।